दो प्रश्न पूछे हैं आपने कि क्या बदलाव आया है और क्या वापस जाना उचित होगा या संभव होगा। तो पहली चीज ये जानो कि सभी लोग कहते हैं, सारे विज्ञान, कि ये शरीर मुख्य रूप से 5 तत्वों से बना हुआ है: जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश, और फिर सूक्ष्म तत्व जिसमें मन है, आत्मा है, जो भी। तो इन 5 तत्वों को अगर लें, 5 तत्व अगर साफ मिल जाए तो शरीर साफ रहेगा, और 5 तत्वों में अगर प्रदूषण होता है तो शरीर में उसका असर तो आएगा ही। आप जो पानी पी रहे हैं, अगर उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता परिवर्तित होती है तो शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन तो आएगा ही। जो सांस आप ले रहे हैं प्रतिक्षण, अगर उसकी गुणवत्ता में अंतर आया तो आपके शरीर में आएगा। जो ठोस पदार्थ आप खा रहे हैं उसकी गुणवत्ता में अंतर आएगा। तो ये सब एक एक तत्व में अंतर है। अग्नि है, उसमें अंतर जरूर नहीं आया है, मूल रूप से अग्नि अग्नि है, क्योंकि वो सबको जला के राख करती है, तो थोड़े हम बचे हुए हैं। बाकी 3 जो तत्व हैं, ठोस तत्व, जड़ तत्व, धरती वाला जो है, जल और वायु और आकाश, तो प्रदूषण के कारण बहुत जगह नजर ही नहीं आता। या आकाश स्थान का भी है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण व्यक्ति को स्थान कम हो गया, तो उस जो वातावरण में खुला मिलना चाहिए था उसको, शुद्ध वायु, जल, स्थान और ठोस पदार्थ, जड़ तत्व, वो मिलना, तो स्वाभाविक है स्थिति तो खराब होगी। महामारियों का अगर तुम देखो तो इतिहास बहुत पुराना नहीं है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है तब से महामारियों का इतिहास है, उसके पहले महामारियों का इतिहास नहीं। अनावृष्टि का या अतिवृष्टि का इतिहास तो आता है, भूकंप का आता है, ज्वालामुखी का आता है, लेकिन महामारी फैली हो और पूरा देश दुनिया खत्म हो रही हो, ऐसा इतिहास जो कारखानिया युग है इसके पहले का नहीं आता है। कारखानिया युग में प्लेग फैला, चूहे मरने से, कुछ दूसरी बीमारियां फैली, तो वहां से चीजें गड़बड़ हुई। एक छोटी सी घटना है, तिब्बत के इलाके में डीडीटी छिड़का गया। डीडीटी जो पहले मच्छर को मारने के लिए इस्तेमाल होता, आजकल डीडीटी ही बैन हो गया, क्योंकि उससे आदमियों को नुकसान शायद ज्यादा होता था। ऐसा परीक्षण में आया। पहले तो डीडीटी ही सबसे अच्छा माना जाता था, आज से 20 बरस। तो जब डीडीटी छिड़का तो तिब्बत के इलाके में तो कुछ दिन देखा मच्छर तो मरे लेकिन बिल्लियां भी मर गई। फिर बड़ी दिक्कत, चूहे बढ़ गए। तो जो वैज्ञानिक डीडीटी छिड़कने आए थे, मच्छर मारने आए थे, उन्होंने कहा ये देखो यार, तुमने मच्छर मारे, बिल्ली मर गई, चूहे बहुत बढ़ गए हैं। बोले आप चिंता मत करो, मैं चूहे मारने की दवाई लाया। तो वो लोग शायद समझदार रहे होंगे, उस समय ताकतवर रहे। उन्होंने कहा भैया तुम रहने, तुमने मच्छर मारे, बिल्लियां मर गई, अब तुम चूहे मारोगे, पता नहीं और क्या मरेगा साथ में। तो मैं पड़ोस के गांव से बिल्ली ले आऊंगा और मैं शायद इतनी सामर्थ्य शरीर के अंदर पैदा कर सकूं कि मच्छर के काटने से हमको दिक्कत ना हो, हम इतनी सफाई आसपास रख सकें कि मच्छर पैदा ही ना हो, या मच्छरदानी लगा लें, सब कुछ होते हुए। तो ये एक व्यवस्था थी। इसके कारण जो एक साथ मारने की जो शुरुआत हुई कि सारे मच्छर मार देंगे, तो उससे मलेरिया और दूसरी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा। कुछ बीमारियां होती थी तो उसके साथ ही वहीं पे उसके कीटनाशक को मारने वाली चीजें भी होती थी, जैसे मलेरिया कुछ जगह होता है। तो अभी आप छत्तीसगढ़ के इलाके में या सिंगरौली इलाके में भी देखेंगे तो उसकी दवाइयाँ हैं, काढ़ा पीते हैं, नीम की पत्ती चबाते हैं, ऐसी तमाम चीजें वहाँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती हैं। जहाँ के मच्छर होते हैं वहीं पे वो उपलब्ध होते हैं। लेकिन जब आप फैलाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं कि मेरा उत्पाद अमेरिका में भी बिके, स्वीडन में भी बिके, तो हो सकता है कि आप यहाँ से एंथ्रेसाइट की बीमारी भी भेज दें,
तो आप देखोगे कि यहाँ से अमेरिका आप चिट्ठी भेजते हो तो वापस आ जाएगी कि एंथ्रेसिस की बीमारी के शंका के कारण आपका लिफाफा नहीं। जब इतनी चीजें हो जाएंगी, इतना डर और इतनी बीमारियों का आप आदान प्रदान कर सकते हैं, तो एक साथ बहुत महामारियां फैल सकती, और जो फैल भी रही हैं या उनका प्रचार कर रहे हैं, उससे पैसे कमाने की नीयत जाग गई। तो दो तीन चीजें हुई, एक तो इलाज बढ़ा, सुविधा बढ़ा, तो शायद जो बच्चों की मृत्यु दर थी वो थोड़ी कम हुई, जो पैदा होते ही मरते, तो एक साथ जनसंख्या बढ़ गई। जो पहले 111 लड़के होते थे 100 लड़कियों पे, आज लड़कों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि वो बच्चे पहले मरते ही नहीं। अब बच्चे चाहे मक्खी मच्छर की तरह पैदा हो, चाहे कुत्ते बिल्ली की तरह, लोग बोलते हैं ना कि ऐसे ही फैले हुए हैं, और उनके गुण दोष भी वैसे ही आते हैं। चाइना में तो पूरा का पूरा एक ज्योतिष विज्ञान है कि इसके गुण घोड़े जैसे हैं, शेर जैसे हैं, या गीदड़ जैसे हैं, गाय जैसे हैं, और उसकी विशेषताएं आदमी की बताता है। तो जब आप उन जैसे पैदा करने लगोगे तो वैसी चीजें नहीं, और उस तरह से लोग मारे जाएंगे। तो पहला चीज जो आपने पूछा कि महामारियां ज्यादा, बीमारियां हो गई, पहले के लोग ज्यादा स्वस्थ थे, तो प्रकृति के पास ज्यादा थे, रोजमर्रा के काम ज्यादा थे, तो स्वस्थ हो गई। आप ही आज 10 किलोमीटर पैदल चलना हो, वजन उठाना हो, गर्मी में सोना हो खुले आकाश में, तो आप ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो आज एक गांव में किसान शहर के एक धनी आदमी से ज्यादा स्वस्थ होगा। तो पुरानी व्यवस्था में जाके क्यों देखना, आज भी देख सकते हो। जो खुले में सोते हैं गर्मियों में, गर्मी से परेशान होते हैं, वो शायद बीमार कम होते हैं बजाय उनके जो एसी में सोते हैं। तो आज भी वैसी व्यवस्थाएं हैं। दूसरा चीज आपने कहा कि वापस जाना है, तो वापस जाना लोगों को ये लगता है कि नहीं यार, सब तोड़ फोड़ देंगे। तो आज की व्यवस्था से हम वापस कैसे जाएंगे? हम आगे जाएंगे, हम ग्रोथ करेंगे, इसमें विकास वृद्धि करेंगे, इसमें विकास करेंगे, और इसको समायोजित करेंगे, इसको हार्मोनाइज करेंगे, एक सिनर्जी लेके आ सकते हैं, एक लय लेके आ सकते हैं। लय ऐसे कि एक एकीकृत चिकित्सा व्यवस्था हो गई, जिसमें आपको उस लूट से बचने का प्रावधान है। ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था हो गई जिनको पैसे का मोह कम है, बीमारी फैलाने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो एक समझ के साथ जो लोग हैं, उनके पास व्यवस्था का संचालन हाथ में आएगा, तो चीजें अलग तरीके से होंगी। दूसरा, हम जितना कृत्रिम तरीके से रहने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हमको एक प्राकृतिक तरीके से ज्यादा जितना संभव हो सके रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर से आपकी दोनों चीजों के बारे में अगर बोले कि एक, जितना प्राकृतिक रहेंगे आप, जितना प्रकृति के पास रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, उतने आप स्वस्थ रहेंगे। पंच तत्वों में जितना कम प्रदूषण होगा, उतना जन सामान्य, तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि उन पंच तत्वों के प्रदूषण को कम करें, अगर आपको सामूहिक रूप से ठीक रहेंगे। तीसरी चीज, दूसरे प्रश्न के बारे में कि वापस जाना कोई समस्या का समाधान नहीं है। हम पीछे नहीं जा सकते, ना हमारी आंखें पीछे हैं, हम आगे ही जा सकते हैं। हाँ, आगे आने वाले कदमों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, एक निर्णायक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, एक ठीक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। वो उतना हमको करना चाहिए कि हम चीज़ें कम प्रदूषित करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के पास रहें, एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ आगे कदम बढ़ाएं। बस